जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग नदियों के बारे में देख रहे हैं। नदियों में हम दो भागों में देखे थे नदियां, एक हिमालयी नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो हिमालयी नदियां भी देख चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हम लोग देख रहे हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। तो एक नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरा जो अरब सागर में गिरती है। ठीक, तो हम बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिर रही हैं उनके बारे में हम लोग देखे हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखे दामोदर नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। ये सब नदियां हम लोग देखे हैं। ठीक, आज हम लोग चले क्या, जो अरब सागर में नदियां गिर रही हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा, तापी नदी हो गया, यहाँ पास मांडवी, जुआरी नदी हो गया, पेरियार, पंबा, भरतपुजा नदी हो गई। ठीक है, यहाँ पास सतरंजी नदी देखते हैं। ठीक है, शत्रुंजय नदी हो गया। और इसी प्रकार हम जितनी नदियां हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भद्रा नदी भी है। ठीक, तो लूनी नदी, साबरमती नदी, ठीक है, माही नदी, ये सभी हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलें फिर आज लिखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, चलिए आइए। बंगाल की खाड़ी में देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें नदियों के बारे में बता दिया गया। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का इधर पश्चिमी वाला घाट है। पश्चिमी घाट से नदियां इधर बह रही हैं बंगाल की खाड़ी में, और इधर बह रही हैं अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर में मुहाना बनाने वाली। ठीक, हम अरब सागर लिख रहे हैं और आप लिख लीजिएगा। अरब सागर में जो मुहाना बनाती हैं, ठीक है, नदियां, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी नदियां। एक देखेंगे हम लोग नर्मदा, दूसरी देखते हैं तापी नदी। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी देख लेते हैं। फिर इसके बाद बड़ी नदियां हैं दोनों दोनों जो अरब सागर में से गिरने वाली नदियां हैं, ये बड़ी नदियां हैं। तो हम जो पहली नदी देखेंगे वो है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। किसका इसका जलग्रहण क्षेत्र है, और ये कहाँ पास अपना जहाँ मुहाना बनाती है वो क्षेत्र देख लेते हैं। और गिरती तो ये है खंभाती खाड़ी। ठीक है, और इसी में आकर गिरती है खंभाती खाड़ी। मतलब ये जो अरब सागर है, अरब सागर का एक जो छोटा सा खाड़ी है उसमें स्थित है। ठीक, तो इसका उद्गम क्षेत्र देखिए, तो ये अमरकंटक की जो चोटी है वहां से निकलती है। अमरकंटक की चोटी क्या है हम लोग देखें, लेकिन फिर से देख लेंगे। ठीक है, कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम केंद्र। ठीक, इसका उद्गम केंद्र क्या है, अमरकंटक की चोटी। ठीक है, अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है अमरकंटक की चोटी। देखें, जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में जो श्रेणियां थी उनके बारे में देख रहे थे, तो एक श्रेणी मिली थी हमको, सतपुड़ा श्रेणी। याद है आप लोगों को, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को हम लोग, जो उसका पूर्वी भाग था, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी को उसे कहते थे मैकाल पहाड़ी, आपको याद होगा। और मध्य वाले भाग को महादेव, और बीच और सबसे जो पश्चिम में था उसे राजपीपला पहाड़ी कहते थे। ठीक है, तो ये जो अमरकंटक की चोटी है वो मैकाल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मैकाल। और ये किसका भाग है, ये है सतपुड़ा का भाग। ठीक है, मैकाल श्रेणी। ठीक, ये है किसका भाग है, ये है सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि 3 भाग थे। ठीक है, एक हम अभी ऐसे बना देते, ऐसे है नहीं, लेकिन 3 भाग हम अब दिखा दे रहे हैं। तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता था, मैकाल श्रेणी। ये वाला भाग हमारा कहलाता था महादेव, और ये क्या कहलाता था, राजपीपला। ठीक है, इस तरह नहीं है, वो तो ऐसे है थोड़ा सा। ठीक है, तिरछा। ठीक, तो नदी कहाँ से निकलती है, इसी में एक चोटी है जिसे अमरकंटक कहते हैं। अमरकंटक से ही क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर ऐसे बहती हुई यहाँ आती है, और इसी से निकलती है सोन नदी, जो इधर बहती है, गंगा में जाकर मिलती है पटना के पास। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक, तो कहाँ से निकलती है, यहाँ एक चोटी है, ये ऐसे जाती है, और ये यहाँ। ठीक है, नदी यहाँ से बहते हुए
यहाँ पास आती है, ठीक है, यहाँ पास अपना मुहाना बनाती है, भड़ूच के पास आती है और भड़ूच के पास अपना मुहाना ये बनाती है, ठीक है। यहाँ से निकलती है एक तापी नदी, ठीक है, और वो आकर यहाँ पास सूरत के में अपना मुहाना बना लेती है, ठीक है, ठीक। तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से, मैकाल श्रेणी की वो चोटी है, ठीक, ठीक है। इसकी लंबाई अगर देखें 13 से 12 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 13 से 12 किलोमीटर, यहाँ से जहाँ से यहाँ तक बहती है उसकी जो लंबाई वो है 13 से 12 किलोमीटर, ठीक, ठीक। इसका जल ग्रहण क्षेत्र, ग्रहण क्षेत्र देखें तो लगभग कितना है, 98,000 के आसपास है, 98,795 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका जलग्रहण क्षेत्र। अब आप लोग जानते हैं ना, जलग्रहण क्षेत्र का मतलब नदी जहाँ से बहती है उस क्षेत्र में जहाँ पानी जाता है या उसकी सहायक नदियों द्वारा जहाँ से पानी जाता है उसे पूरे क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ये लगभग 98,795 वर्ग किलोमीटर है इसका पूरा क्षेत्र, ठीक है। ये वाला पूरा जो ये क्षेत्र हो गया, जितना भी ये पूरा क्षेत्र है, आप ये पूरा राउंड कर दीजिए तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? जलग्रहण क्षेत्र। कितना है? लगभग 98,795 वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये क्या हुआ? अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं अरब सागर में मुहाना बनाने या गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, ठीक, सबसे बड़ी नदी, गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी तो है नहीं, क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की नदी तो गोदावरी नदी है ना। गोदावरी नदी की लंबाई हम लोग देखे 1465 किलोमीटर थी। ये कितना है? 13 से 12 किलोमीटर। उसके हम देखे थे जो गोदावरी नदी थी उसकी 1465 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। फिर कृष्णा नदी देखे तो उसकी 1401 किलोमीटर लंबाई है, और ये कितना है? 13 से 12 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब सबसे लंबी नदी नहीं है प्रायद्वीपीय पठार की, लेकिन हाँ, अगर अरब सागर में मुहाना बनाने की बात करा जाए तो उसमें सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। क्यों? क्योंकि पहली हो गई गोदावरी 1465, दूसरा हो गई कृष्णा नदी जो 14 से 1 किलोमीटर है, और ये कितना है? 13 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तीसरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है और अरब सागर में मुहाना बनाने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। रफ करें, चलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये नदी कहाँ बहती है? अपने भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। ये नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, में बहती है। अब आप भ्रंश घाटी समझ रहे होंगे, कई बार बताया गया है। भ्रंश घाटी क्या है? भ्रंश घाटी मान लीजिए ठीक है, इस तरह भी मानिए। भ्रंश घाटी क्या है कि देखिए ये वाला क्षेत्र पहले सब इक्वल थे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा बराबर है, ठीक है, ये पूरी क्षेत्र है जो बराबर है। लेकिन क्या हुआ कि भ्रंश का मतलब हो गया जैसे कि इसमें खिंचाव बढ़ा, इसमें जैसे ही खिंचाव बढ़ा तो क्या हो गया, ये वाले भाग क्या हो गए? नीचे धंस गए, ठीक है, नीचे क्या हो गए? धंस गए। जब बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ा तो धंस गए, और जब धंस गए तो क्या हो गया? ये वाला भाग हो गया नीचे चला गया, ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया? नीचे चले गए। लेकिन ये बीच का भाग खड़ा रह गया, ठीक है।
ये वास्तव में कोई पर्वत होगा नहीं, क्योंकि ये तो सब पहले इसी तरह थे। खिंचाव पड़ने के कारण ये वाले भाग धंस जाने के कारण ये उठा हुआ भाग दिख रहा है, लेकिन इधर इधर वाला भाग उठा ही है, बीच का भाग क्या हो गया, खिंचाव पड़ने के कारण धंस जाता है। इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। और जो नदी बह रही है वो एक नदी है जो नर्मदा नदी इसमें बह रही है, तापी नदी इसमें बह रही है, ठीक है। ये दोनों भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, बीच का भाग उठा हुआ है, ये नीचे वाला भाग धंस गया है, तो नदियां इसमें बह रही हैं, धंसे हुए भाग में ही बह रही हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत वास्तव में कोई पर्वत नहीं है, केवल दिखता पर्वत की तरह है, ठीक है। चलिए अब भ्रंश घाटी हो गया। और ये क्या करती है, इसका जो मुहाना है वो कहाँ है, इसका मुहाना गुजरात में, गुजरात में क्या है, भरूच पर, गुजरात के भड़ौच या भड़ौच कहते हैं, भड़ौच पर, ठीक है। भड़ौच या भड़ौच पर क्या बनाती है, या इसका मुहाना है, ठीक है। ठीक, जबलपुर के पास क्या करती है, ये नदी क्या होती है, जबलपुर के पास ऐसे करके गिरती है बहुत तेज, तो जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो जबलपुर पर क्या होती है, पुर में एक जलप्रपात बनाती है जिसे क्या कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, ठीक, जल प्रपात, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है, जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात। मुहाना कहाँ बनाती है, भड़ौच पर, गुजरात में, ठीक है। ये कितने राज्य से, तो ये 3 राज्य से, ठीक है। गुजरात से भी बहती है, ठीक है, इधर किनारे वाला भाग इसका गुजरात में, ये थोड़ा सा भाग इसमें क्या है, महाराष्ट्र का है, और इधर वाला जो भाग है पूरा ये तो है एमपी का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है, मुहाना गुजरात के बड़ौच में बनाती है, जबलपुर में एक जलप्रपात बनाती है जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, नर्मदा नदी समाप्त हो गई। आइए तापी नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक, तो इतना आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग तापी नदी देखते हैं। तापी नदी निकलती है बैतूल के पठार से निकलती है, ठीक है, यहाँ पास, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका उद्गम क्षेत्र आप लिखिए, उद्गम क्षेत्र ये है बैतूल। यहाँ पास क्या हो गया, आप लोग मालूम है, देखिए बैतूल के पास मुल्ताई से निकलती, मुल्ताई जिले से निकलती है, ठीक है, मुल्ताई से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में, ठीक, मुल्ताई जिले से निकलती है, ठीक। तो उद्गम क्षेत्र है बैतूल के पास से, मुल्ताई से ये निकलती है, यहाँ से निकलती है, और ये बहते हुए अपनी भ्रंश घाटी में ही बहेगी, भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे आती है, और कहाँ, सूरत के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक, ठीक है। तो इसकी अगर लंबाई कहें तो कितनी होगी, 724 किलोमीटर, ठीक है, 724 किलोमीटर इसकी यहाँ से लंबाई है, ठीक, ठीक। जल ग्रहण क्षेत्र लगभग, जल ग्रहण क्षेत्र के अगर देखेंगे तो लगभग 65,000 है, ठीक है, 100 लगभग में, लगभग बता रहे हैं 145 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक। यहाँ से ये बहती है तो उसकी सहायक नदियों के साथ हो गई, इसकी जो गिरना नदी है, पंझरा नदी है, इसकी सहायक नदियाँ, पूर्णा नदी इसकी सहायक नदियाँ, ठीक। तो रफ करें इसको, ठीक है।
लिख लीजिएगा। सहायक नदियाँ मुख्य रूप से अगर देखें कि इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदी पूर्णा है, एक यहाँ से नदी निकलती है गिरना नदी, ठीक है, और एक नदी पंझरा नदी है, ठीक है, पंझरा नदी। तो ये नदी इनकी क्या हो गई, ये मुख्य क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। ये अब ठीक ठीक भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। भ्रंश घाटी का मतलब निचले वाले स्तर जो धंस गया उससे नदी बह रही है, ठीक है, ठीक। और कहाँ बनाती है, मुहाना, मुहाना सूरत के पास बनाती है, ठीक है, मुहाना सूरत के पास, ठीक है, सूरत के पास। ये कहाँ, गुजरात में है। और कितने राज्यों से अगर कहा जाए तो 3 राज्यों से ये भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक इधर जो है वो है गुजरात, ठीक है, गुजरात का एक किनारा वाला भाग है तो गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, सूरत के पास ये मुहाना बनाती है, भ्रंश घाटी में बहती है। सहायक नदी पूर्णा है, गिरना और पंझरा नदी ये है उसकी सहायक नदियाँ, ठीक। तापी नदी हो गया, ठीक। और इसमें एक पॉइंट और लिखना होती है, लिखिए कि अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी हो गई, जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, वो तापी नदी है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस ये ही 2 बड़ी नदियां थी, इन्हीं के बारे में देखना था। अब हम थोड़ा छोटी छोटी नदियों के बारे में बस देख के समाप्त करते हैं, ठीक है। 2 नदियों के बारे में ही महत्वपूर्ण देखना था। एक नदी और थोड़ा देख लेते हैं, माही नदी, ठीक है। एक नदी थोड़ा देखते हैं, माही नदी, इसके बाद सब माही नदी, ठीक। माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो है, यहाँ से निकलती है विंध्याचल से, ठीक है। यहाँ से निकलती कहाँ से, विंध्याचल से। तो विंध्याचल से हम लोग देखते हैं कि इसका उद्गम क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी से, ठीक है। उद्गम क्षेत्र कहाँ, विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी, ठीक, विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है। ये निकलती है और ये बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती, फिर आकर गुजरात में, फिर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार इंटरसेक्ट करती है, ठीक, काटती है 2 बार, काटती है, यहाँ से निकलती है और ऐसे बहती है और आकर गिरती है। यहाँ से क्या होती है, वो जा रही है कर्क रेखा, ठीक है, यहाँ से, ठीक, कर्क रेखा यहाँ जाते हुए या आगे जाते ये यहाँ से बह जाती है। थोड़ा टेढ़ा है ये, क्योंकि ये यहाँ जाते हुए यहाँ से होकर निकलती है। तो ये राजस्थान के क्षेत्र पर क्या होती है, 2 बार कट करती है, ठीक है, 2 बार ये कर्क रेखा को विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इतना ही इसके बारे में, इतना ही लिखना। तो ये यहाँ से आती है और यहाँ से गिर जाती है, ठीक है, ठीक। अब हम थोड़ा छोटी छोटी नदियों के बारे में देखते हैं, फिर समाप्त हो गया। साबरमती और लूनी नदी गुजरात के अरावली से निकलती हैं, सॉरी राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान। यहाँ से मान लेते हैं कौन से, लूनी नदी, कौन सी नदी, लूनी नदी, लूनी, आप इसको लिखते जाइए थोड़ा, लूनी व साबरमती, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अरावली से, ठीक, राजस्थान में जो अरावली है वहां से निकलती है, ठीक है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र से, ठीक है, अरावली के पश्चिम से, अरावली
से, अरावली श्रेणी से, ठीक है, अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। लूनी व साबरमती नदी क्या हो गया, आप जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र है, क्यों, कौन सा, इसको हम नीचे थोड़ा रफ कर देते हैं। ये पूरा क्षेत्र हमारा ये हमारा क्षेत्र कौन सा है, ये है विंध्याचल, ठीक है। तो ये यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है, जो लूनी नदी निकलती है यहाँ से निकलती है और ये कच्छ के क्षेत्र में आकर समाप्त हो जाती है। साबरमती नदी भी यहीं से निकलती है और यहाँ आकर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो साबरमती नदी राजस्थान की अरावली श्रेणी से निकलती है, राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक ठीक है। तो ये दो नदी को याद रख रखिए, ठीक है। राजस्थान से निकलती है अरावली क्षेत्र से। लूनी नदी यहाँ मुहाना नहीं बनाती, इसमें इतना जल नहीं होता कि यहाँ गिनाई। ये वाला पूरा क्षेत्र कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ के क्षेत्र पर आकर ये लूनी नदी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जल इतना नहीं होता। दूसरी कारण ये है कि ये पूरा दलदली क्षेत्र है, तो नदी वहीं पास समाप्त हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये वाला क्षेत्र ऊपर कच्छ का क्षेत्र है, ये पूरा दलदली वाला क्षेत्र है, ठीक है, दलदली भाग है, ठीक। इसी कारण बस यहाँ पास आप देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ था तो जो सीमा बनाने में बहुत परेशानी हुई थी, मतलब मापा नहीं गया था, ठीक है। चलिए, गुजरात, जैसे अमरेली जिला है, ठीक है, यहाँ पास अमरेली जिला गुजरात में, तो वहाँ से सतसेतरु निजी नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से अमरेली जिला से, अमरेली जिला से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। भद्रा नदी भी यहीं से निकलती है, भद्रा नदी भी यहीं से इसका निकलती है, कि भद्रा नदी भी गुजरात के क्षेत्र से ही निकलती है, ठीक है, ठीक ठीक। नासिक से एक नदी, अब गुजरात महाराष्ट्र के नासिक से अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र, अब गुजरात इसको रहने दीजिए, पॉइंट में आप लिख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड करके। नासिक जिले से एक नदी यहाँ से निकलती है, ठीक। और यहाँ पास हम गोवा में देखेंगे तो गोवा में मांडवी है, वह जुआरी नदी है, ठीक है, जुआरी नदी, ठीक। चौथा पॉइंट में आप अगर लिखना चाहें, कर्नाटक में अगर देखेंगे, कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी, ठीक है, इसको आप याद रखिए, शरावती नदी, ठीक है, नदी। विदर्भ नदी भी है एक, ठीक। शरावती नदी से आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ जोग जलप्रपात ये नदी बनाती है, ठीक है, ठीक। और एक है, आप केरल में जाएंगे तो केरल में नदी है, एक है पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार। भरतपुजा नदी, ठीक है, भरतपुजा। और एक नदी है पंबा नदी, ठीक है। तो ये नदियां केरल से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं, सभी इधर ही बहती हैं, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से सभी लोग यहीं पास समाप्त होती हैं, ठीक। सब अरब सागर में गिरने वाली सतलुज, ठीक है। अमरेली जिला में भद्रा नदी गुजरात में निकलती है, ठीक है। गोवा में मांडवी और जुआरी नदी, कर्नाटक में शरावती विहद नदी, ठीक है। और केरल में पेरियार और भरतपुजा। पेरियार नदी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो ये नदियां थी जो छोटी छोटी नदियां हैं जो इधर से निकल कर समाप्त हो जा रही हैं, ठीक है। ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है, ठीक। तो इतना ही बहुत है, ये छोटी छोटी नदियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, कैसा लगा आप लोग बताएंगे। तो जितनी छोटी छोटी नदियां तो और सारी हैं, लेकिन उस सब के बारे में, जैसे यहाँ भी एक वैतरणा नदी नासिक जिले से निकलती है। इम्पोर्टेंट का मतलब जानने नहीं है, जितना जानना तो थोड़ा थोड़ा नदी है। यहाँ वैतरणा नदी भी निकलती है, ढाढर नदी भी यहाँ से निकलती है, ठीक है, पंचमहाल जिले से, ठीक है, राज्य मतलब गुजरात के।
जो भद्रा नदी है वो गुजरात से निकलती है, ठीक है, गुजरात से ये भी निकलती है। तो ये नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ थी इनके बारे में था, ठीक। दो नदियाँ बड़ी थी जिनको याद रखना है, वो है नर्मदा और तापी नदी, ठीक। उसके बारे में अच्छे से लिखना था, इसको ऐसे ही लिख लेना केवल इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। कैसा लगा आप लोग बताएंगे ना रोज की तरह। चलिए आप लोग बता दीजिएगा और हम मिलेंगे अब कल। देखिए नदियाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार इसको देख लेते हैं। हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार देख चुके हैं, चट्टानें क्या कौन सी पाई जाती हैं भारत में उसको देख चुके हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ उसको देखें, हिमालय की विशेषताएं देखे हैं, सभी हिमालय के बारे में देखें, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके बारे में, पूर्वोत्तर श्रेणियों के बारे में देखें, प्रायद्वीपीय पठार में जो श्रेणियाँ हैं उनके बारे में भी देख चुके हैं, भारत में जो मैदानी भाग है उनके बारे में, तराई भाबर भाग, ठीक है, खादर और बांगर ये क्षेत्र भी हम लोग देख चुके हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के बारे में, और किनारे किनारे एलिफेंटा द्वीप ये जितने भी है, मुंबई हाई एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, सालसीट द्वीप हो गया, इधर हम पंबन द्वीप यहाँ पास हो गया, ठीक है, व्हीलर द्वीप हो गया, ये सभी द्वीपों के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या तो हम झील देखेंगे, झील देख लेंगे कल, ये नहीं तो हम लोग क्लाइमेट में चलेंगे, ठीक है, मतलब जलवायु में हमारा जो होगा उसी को देखेंगे, ठीक है, जलवायु वाला क्षेत्र, मानसून जो भी होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। झील देखने के बाद ही देखेंगे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो झीलों के बारे में होगा, फिर हम लोग जलवायु में चलेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलिए कल मिले, ओके।